दोस्तों, हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन वह सफल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? दोस्तों, आज की गुरु शिष्य की प्रेरणा से भरी कहानी में हम यही जानने का प्रयास करने वाले हैं कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को ताकत में बदलकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, अर्थात अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलें। दोस्तों, पुराने समय में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। यह पुराने जमाने में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में की थी। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग बुझ ही नहीं पाई थी। उस समय के गुरु अपने शिष्यों को किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान दिया करते थे। उन्हीं शिष्यों में मौजूद सूचन नाम का एक शिष्य रहता था। वो अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। लोगों की मदद के लिए वह हर समय तैयार रहता था। एक बार की बात है, सूचन अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलने गया और जब वह वहां से खेलकर घर वापस आया तो वह बहुत ही बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार हो गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसे दवाइयां भी दी। उसका बुखार दिमाग पर चढ़ गया था, जो उसके बाएं वाले शरीर के हिस्से को कमजोर कर दिया। उसके बाएं वाले पैर को लकवा सा मार गया था। लेकिन धीरे धीरे वैद्यों के द्वारा कई महीने इलाज के बाद उसमें सुधार आने लगा और वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और धीरे धीरे वह चलने भी लगा। लेकिन अब वह जब भी चलता तो लंगड़ा के चलता। वैद्य लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसका पैर पहले जैसा हो जाए, लेकिन वह पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया। इसलिए वह जब भी चलता तो लंगड़ा कर चलता था। यही कारण था कि उस विश्वविद्यालय के सभी शिष्य उस पर हंसते थे, उसकी चाल को देखकर हंसते थे, जिस वजह से सूचन बहुत ही परेशान हो जाता था। उस विश्वविद्यालय में कई प्रतियोगिताएं हुई, पर वह उन प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पाता था क्योंकि उसका पैर साथ नहीं दे रहा था। दौड़ने वाली प्रतियोगिता होती तो वह ठीक से दौड़ भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वह हार जाता था। तलवारबाजी तीरंदाजी होती तो उसका इतना मनोबल कम हो जाता कि वह वैसे ही हार जाता था। एक दिन इन्हीं सब बातों को लेकर वह सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि काश मेरे पैर सही होते तो आज मैं अपनी जिंदगी में सफल हो पाता, आज मैं यह सारी प्रतियोगिताएं जीत लेता। लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। वह बहुत गुस्सा भी हो जाता है और अपने गुरु भाइयों से कहता है कि अगर मेरे पैर सही होते तो मैं आज तुम सबको हरा देता। एक दिन इसी बात को लेकर वह चिंता में डूबा हुआ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहा था। तभी वहां से सूचन के गुरु निकल रहे थे। उन्होंने सूचन को परेशान होते देखा तो वे उसके पास गए और सूचन से कहने लगे कि क्या बात है सूचन, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? सूचन ने कहा कि गुरुवर, मैं जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ मैं हार जाता हूँ, मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। मेरे गुरु भाई लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। गुरुवर, बचपन में मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। वैद्य बताते थे कि वह दिमागी बुखार था, जिससे मेरा बायां पैर को लगभग लकवा सा मार गया था। लेकिन कई महीनों के प्रयास से वैद्य लोगों ने मेरे पैर को काफी हद तक ठीक कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं चलने लगा, पर मैं थोड़ा लगड़ा के चलता हूँ और इसी वजह से दौड़ने वाली प्रतियोगिता में मैं हार जाता हूँ और मैं तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी हार जाता हूँ। मेरे गुरु भाई लोग मेरा मजाक बनाते हैं। गुरुवर, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरुवर, क्या मैं कभी कोई प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगा? गुरु अपने उस शिष्य की बात को सुनते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं है। हर एक इंसान के अंदर अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से वह हारता है और जीतता भी है। आज से ठीक 3 महीने बाद विश्वविद्यालय में तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता होने वाली है और तुम उस प्रतियोगिता में जीतोगे। लेकिन उससे पहले 3 महीने तक तुम्हें मेरे साथ अलग से समय देकर रहना होगा और जो मैं बातें बता रहा हूँ तुम्हें उन बातों को अपनी जिंदगी में अनुसरण करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो 3 महीने बाद जो प्रतियोगिता होगी, अगर तुम मेरी बात को मानते हो और जो मैं कहता हूँ वैसा करते हो तो तुम 3 महीने बाद जो प्रतियोगिता होने वाली है तुम उसमें सबको हरा दोगे। सूचन कहता है कि गुरुवर, मैं आपके साथ 3 महीने अलग से अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वह सब बातें बताइए, वह सब विद्या सिखाइए जिसको अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम उस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। गुरु कहते हैं कि महारत हासिल करने का नियम अपना लो। सूचन अपने गुरु से कहता है कि गुरुवर, ये महारत हासिल करने का क्या नियम होता है? गुरु कहते हैं कि यह नियम बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हें तलवारबाजी की एक ही कला का अभ्यास बार बार करते रहना है। हालांकि तलवार चलाने की कई सारी कलाएं होती हैं, लेकिन तुम्हें तलवारबाजी की सभी कलाओं को नहीं, केवल एक ही कला को सीखना है और उसी पर बार बार अभ्यास करना है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुवर, आप मुझे तलवारबाजी की कोई और कला का अभ्यास नहीं करा रहे हैं। हम तलवारबाजी की एक ही कला का अभ्यास आज 20 दिनों से करते आ रहा हूँ। अब मुझे इससे बोरियत होने लगी है। कृपया करके कोई दूसरी कला बताने की कृपा करें।
गुरु कहते हैं कि तुम्हें अपनी इसी कला का अभ्यास बार बार अभी करते रहना है। शिष्य भी अपने गुरु की बात को मान लेता है और वह बिना सोचे समझे तलवारबाजी की एक ही कला का अभ्यास बार बार करता रहता। कुछ दिन बाद गुरु से बुलाते हैं और कहते हैं कि सुवचन, तुम्हें आज जंगल में जाना है और उस जंगल में पहाड़ की चोटी पर कुछ खास प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। तुम्हें उन्हीं वनस्पतियों को तोड़कर लाना है। वह वनस्पतियां चमत्कारिक हैं। अगर तुम प्रतिदिन उन वनस्पतियों का सेवन करते हो तो तुम बहुत ही मजबूत और ताकतवर बन जाओगे और फिर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। वह शिष्य जंगल में जाता है और वह उन वनस्पतियों को तोड़ लाता है। वह प्रतिदिन सुबह के समय उन वनस्पतियों को खाता और महसूस भी करता कि हम ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा कहा था। यही कार्य वह प्रतिदिन करता और धीरे धीरे 3 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ गया जब प्रतियोगिता होने वाली थी। सुवचन अपने गुरु के पास जाता है, उनके चरणों को प्रणाम करता है, फिर वह उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर वह अपनी तलवार को लेकर उस मैदान में उतर जाता है जहां प्रतियोगिता होने वाली थी। विश्वविद्यालय के सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। सब कहते हैं कि अरे यह लंगड़ा कब से तलवारबाजी करने लगा। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। सुवचन शांत होकर उन सबकी बातें सुनता रहा, पर कोई भी प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की। और जब उसका विरोधी उसके सामने आया तो तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। उसका विरोधी एक एक करके कई बार तलवार से सुवचन पर आक्रमण करने लगा और सुवचन उसके सभी आक्रमण को हर बार रोक लेता था। उसका विरोधी सुवचन को हराने के लिए विभिन्न प्रकार के दांवपेच के तरीके अपनाता, लेकिन उसका एक भी दांवपेच सफल नहीं हो पाया। सुवचन थोड़ा लगड़ा के चलता, जिससे कि विरोधी को उस पर निशाना साधने में दिक्कत हो रही थी। वह सुवचन पर ठीक ढंग से निशाना नहीं साध पा रहा था। अब आक्रमण करने की बारी सुवचन की थी। जैसे ही सुवचन ने तलवार से आक्रमण करना शुरू किया तो विरोधी को उसकी तलवार का सामना कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सुवचन ने पूरे 3 महीने सिर्फ एक ही कला का अभ्यास किया था और वह उस एक ही कला को इतनी बार अभ्यास में लाया था कि अगर वह आंख भी बंद कर लेता तो वह तलवार चला सकता था। उसने अपने हमले को इतना तेज किया कि उसके विरोधी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वह कैसे सुवचन को रोके और अंततः सुवचन से उसे हार का सामना करना पड़ा और सुवचन की जीत हुई। विश्वविद्यालय के सभी गुरु और शिष्य हैरान हो जाते हैं कि आखिर सुवचन को ऐसा क्या हो गया कि वह जीत गया, क्योंकि उसने अब तक के सबसे ताकतवर योद्धा को हराया था। विश्वविद्यालय के प्रधान गुरु उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और सुवचन को उस साल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन सुवचन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और आज मैं विजेता हो गया और मुझे यह भी समझ में आ गया कि आप मुझसे एक ही दांवपेच को क्यों बार बार अभ्यास करने को कह रहे थे। आप मुझे तलवारबाजी की एक ही कला को बार बार क्यों अभ्यास करने को कहते। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम इसलिए जीते कि तुम अपनी कमजोरी पर काम किए और तलवारबाजी के एक ही तरीके को तुम इतनी बार अभ्यास में लाए कि अगर तुम आंख भी बंद कर लेते तो भी तुम जीत जाते। गुरु कहते हैं कि अगर इंसान पूरी एकाग्रता के साथ बार बार अपनी कमजोरी पर अभ्यास करे, जैसा कि तुमने किया सुवचन, तो एक न एक दिन वह अपनी उसी कमजोरी पर विजय हासिल कर लेगा। सुवचन, तुम्हारे जीतने का एक सबसे बड़ा कारण यही है। तुम अगर तलवारबाजी की कई सारी कलाएं सीखते और एक भी कला का सही से अभ्यास नहीं करते तो तुम किसी भी कला पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते, और अगर तुम किसी भी कला पर सही से पकड़ नहीं बना पाते तो तुम्हारी आज जीत नहीं होती। दूसरी बात, जो तुम लगड़ा के चलते थे, जिसकी वजह से तुम्हारे विरोधी को तुम पर निशाना साधने में दिक्कत हो रही थी, और आज तुम्हारा लगड़ा के चलना तुम्हें विजेता बना दिया। तुम्हारे लिए यही अभिशाप आज वरदान साबित हो गया। गुरु ने आगे कहा, विभिन्न प्रकार के दांवपेच को सीखने से ज्यादा जरूरी है कि एक ही कला को, एक ही दांवपेच को पहले अच्छे से सीखो और उस पर इतनी बार अभ्यास करो कि तुम्हें उसमें महारत हासिल हो जाए। गुरु कहते हैं कि लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं कि वे सब तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, लेकिन एक भी कला में वह सही से पारंगत नहीं हो पाते हैं। गुरु कहते हैं कि इंसान वही सफल हो पाता है, वही अपने लक्ष्य को भेद पाता है, जिसने अपने एक ही दांवपेच पर कई बार अभ्यास किया हो। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुवर, यह तो समझ में आया, लेकिन आपने जो वनस्पतियां हमको खाने के लिए बोले थे, उसे खाने के बाद हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा आ गई। उसकी वजह से हम और भी आसानी से अपने विरोधी को हरा दिए। गुरु अपने शिष्य सुवचन की बात को सुनते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सुवचन, वह कोई खास वनस्पतियां नहीं थी, वह एक प्रकार की घास है जो जंगलों में पाई जाती है और जंगल में रहने वाले लोग उसे खाते हैं। ना तो उसमें कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं और ना ही वह कोई चमत्कारिक जड़ी बूटी है। वह मैं तुम्हें इसलिए खाने को बोलता था ताकि तुम्हारे दिमाग को यह भरोसा हो जाए कि मैं ऐसी वनस्पतियां खा रहा हूं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ताकत उत्पन्न हो रही है। तुम प्रतिदिन जब भी उस वनस्पतियों को खाते तो तुम महसूस करते कि यह एक खास प्रकार की वनस्पति है जिसे खाने के बाद शरीर में बल का विकास होता है।
बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। जब भी तुम उस वनस्पतियों को खाते तो तुम ऐसा प्रतिदिन महसूस करते, जिससे क्या हुआ कि तुम्हारे दिमाग के जरिए तुम्हारे शरीर को सच में ताकत मिलती थी। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि अगर इंसान बहुत गहराई और विश्वास के साथ किसी बात को सोचे तो वह बात सच होने लगती है। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग को अच्छी और सकारात्मक बातों से भरना चाहिए। गुरु कहते हैं कि जब लोग सोचते हैं कि यह काम मेरे से नहीं होगा, इस काम को मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बन सकता, मेरे में यह कमी है, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ, तो यह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके दिमाग को प्रभावित करने लगती हैं। और अगर यह विचार उनके दिमाग में लंबे समय तक चलता रहा तो सच में यह विचार उस व्यक्ति को कमजोर और लाचार बना देता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। गुरु सोचन से कहते हैं, सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर राजा वही होता है जो बचपन में अपनी गरीबी और अपनी जिंदगी से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। संघर्ष के पलों में उसने अपने अच्छे और बुरे वक्त को देखा होता है, उसे गरीबी का एहसास होता है, उसे पता होता है कि उसकी प्रजा कितनी गरीब है और कैसी है, उसे लोगों के दुख तकलीफ के बारे में पता होता है। जब ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अपनी जिंदगी में राजा बनता है तो वह बहुत ही आगे जाता है। गुरु कहते हैं कि सम्राट अशोक महान क्यों बने? हालांकि वह राजा के पुत्र थे, लेकिन वह एक आम जिंदगी जीते थे और उनको भी अपने बचपन के दिनों में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा था। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार यह नहीं चाहते थे कि सम्राट अशोक राजा बने। एक बार उनके पिता ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था, जिस वजह से सम्राट अशोक को अपने बचपन और जवानी के दिनों में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने बचपन में बहुत दुख तकलीफें सही और वह आम जनता के बीच रहते, वह उन सब की दुख तकलीफों के बारे में सुनते, देखते और लोगों की भावनाओं को समझते। और फिर बाद में जब वह राजा बने तो वह बहुत ही योग्य राजा बने। उन्होंने अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान खुद अमीरी में पला हो, जिसे यह एहसास ही नहीं है कि गरीबी क्या चीज होती है, जिसने संघर्ष के दिन ही नहीं देखे हैं, तो वह इंसान अगर राजा बनेगा तो वह आम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसने तो अपनी राजशाही जिंदगी में संघर्ष किया ही नहीं है। उसे तो सब कुछ आसानी से मिलता रहा। गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी भावनाओं को समझकर राजा बनता है तो वह बहुत ही योग्य और कुशल राजा बनता है। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि सोचन, कभी भी अपने संघर्ष के समय में घबराना मत, क्योंकि यही एक समय होता है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता है। सबसे कठिन और सबसे अच्छा भी यही वक्त होता है। यही वक्त हमें जिंदगी में जीने की राह सिखाता है। सोचन, संघर्ष के दिनों में तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम्हारी दुख तकलीफ कोई नहीं पूछने आएगा। ऐसे वक्त में तुम बिल्कुल अकेले होते हो। बस तुम्हें इसी अकेलेपन और एकांत का फायदा उठाना है। तुम्हें खुद को पहचानना है, अपनी कमजोरियों को पहचानना है, और अपनी कमजोरियों को अगर तुम समझ लेते हो, उससे लड़ते हो, संघर्ष करते हो, तो तुम धीरे धीरे महान बनते चले जाओगे। फिर आगे चलकर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने अपने संघर्ष के दिनों में अकेले ही यह सब झेला है। तुम अंदर से मजबूत बन जाओगे, तुम्हारे इरादे मजबूत हो जाएंगे। फिर तुम्हें छोटे मोटे लोगों की बातें, छोटी मोटी तकलीफ, दुख तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। गुरु कहते हैं कि सुबचन, अगर तुम मेरी इन सभी बातों को, मेरी दी हुई शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाते हो, उसका अनुसरण करते हो, तो तुम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होगे और तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने में कामयाब हो जाओगे। इतना कहकर गुरु सुबचन से कहते हैं कि सुबचन, जब तक तुम इस विश्वविद्यालय में रहते हो तब तक मैं तुम्हें कुछ और बातें, कुछ और शिक्षाएं देता रहूंगा, ताकि तुम आगे चलकर अपनी जिंदगी में बहुत ही कामयाब बनो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो में बने रहने के लिए सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत आभार।